एंगुलर मोमेंटम का योग यह स्केलर एडिशन नहीं है, जो पहली महत्वपूर्ण बात है। इसलिए एंगुलर मोमेंटम का एडिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे आपको अपने अधिकांश एटॉमिक मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर पार्टिकल में उपयोग करना है। इसलिए आपको यह जानने के लिए चौकस रहना होगा कि एंगुलर मोमेंटम का एडिशन क्या है। ठीक है, यही थीम है। इसलिए स्पिन हाफ पार्टिकल हमने स्टर्नजरलाच डेटा को देखकर बड़े पैमाने पर अध्ययन किया है कि इसके दो स्टेट्स है। लीनियर वेक्टर स्पेस दो डायमेंशनल है ना। लेकिन तकनीकी रूप से एक बार जब मैं कहती हूँ कि स्पिन हाफ पार्टिकल है तो आपको यह याद रखना होगा कि पार्टिकल फिजिकल स्पेस में है और फिर इसमें एक आंतरिक स्पिन स्पेस भी है। इसलिए फिजिकल स्पेस आप या तो पोजीशन आधार पर रख सकते हैं या आप एंगुलर मोमेंटम के आधार ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसे हम प्रत्यक्ष प्रोडक्ट स्पेस कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रोडक्ट स्पेस या टेंसर प्रोडक्ट स्पेस फिजिकल स्पेस का एक प्रोडक्ट है जो स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए इसके इंटरनल स्पेस से गुणा होता है। ठीक है, इंटरनल स्पेस एमएस अप स्पिन होगा या डाउन स्पिन नोटेशन है। ठीक है, तो मैं इसे आपके लिए लिखती हूँ। इसलिए जब हम एक स्टेट लिखते हैं तो मैं इसे प्रत्यक्ष प्रोडक्ट स्पेस के रूप में लिख सकती हूँ। आप भी कर सकते हैं। आप एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एस नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं एस को हाफ ले रही हूँ। यही एकमात्र कारण है कि ये समान प्रत्यक्ष प्रोडक्ट स्पेस हैं। जब मैं करना चाहती हूँ तो एल जेड एल एम एल को ऑपरेट करेगा और यह एम एस पर एक आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरह होगा। मान लीजिए कि मैं एस जेड करती हूँ जो एम एस पर ऑपरेट करेगा और यह एल एम एल पर एक आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा। स्पष्ट है। इसलिए भले ही मैं एस जेड ऑपरेटर लिखती हूँ, यह प्रत्यक्ष प्रोडक्ट स्पेस में संबंधित स्टेट पर ऑपरेट करेगा। इसलिए प्रत्यक्ष प्रोडक्ट स्पेस में LZ का अर्थ यही है। भले ही मैं इस पर LZ ऑपरेटर लिखूंगी, आपको यह जानने की जरूरत है कि इस पर LZ ऑपरेटर का मतलब यह प्रोडक्ट है। इसलिए यह प्रत्यक्ष प्रोडक्ट स्पेस है जहां आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्पेस अलग से है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को अलग से है और हम यह काम करते हैं। इसलिए यदि आपके पास एक LZ SZ है तो आपको इस स्टेट पर LZ ऑपरेट करना होगा। यह ऑर्डर को बदल सकता है। यही कारण है कि आप ऑर्डर क्यों बदल सकते हैं। मुझे बताएं कि वे दो अलग अलग जगहों पर आते हैं। इसलिए LZ SZ शून्य है वहाँ दो अलग अलग स्थानों में। इसलिए L स्क्वायर्ड के लिए समान होल्ड L स्क्वायर्ड के लिए भी समान होल्ड है। एल स्क्वायर एल एम एल और एम एस स्टेट पर आइडेंटिटी पर ऑपरेट करेगा और इसी तरह एस स्क्वायर एम एस स्टेट पर ऑपरेट करेगा और एल एम पर आइडेंटिटी। बस इस ऑर्डर को बनाए रखते हुए इस अर्थ में है कि पहला स्टेट ऑर्बिटल स्पेस या दूसरे स्पेस स्टेट में फिजिकल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। यह सिर्फ यहाँ सामान्य है। तो यह एल एम एल पर एल स्क्वायर क्या है, सभी इसी तरह एल जेड को भी जानते हैं। इसलिए मुझे इसे सही दोहराने की आवश्यकता नहीं है ना। तो एल स्क्वायर एल गुणा एल प्लस एक एच क्रॉस स्क्वायर्ड एल जेड होगा। तो प्रत्यक्ष प्रोडक्ट स्पेस पोजिशन किट या एल एम एल द्वारा फैला हुआ है
और ms द्वारा दिए गए 2 डायमेंशनल स्पिन स्पेस। रोटेशन ऑपरेटर के साथ क्या होता है? रोटेशन ऑपरेटर औपचारिक रूप से किसी भी स्पिन j के लिए हमने कैसे लिखा? हमारे पास इसका एक एक्सपोनेंशियल था जिसकी हमने पहले के लेक्चर्स में व्यापक रूप से चर्चा की थी। यह j.n है, लेकिन j ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के योग से बना है। उस राशि को प्रत्यक्ष प्रोडक्ट स्टेट में देखा जाना चाहिए क्योंकि Lz Lml को ऑपरेट करेगा, Sz Ms को ऑपरेट करेगा। यह याद रखना होगा कि उसी तरह हम इस UR ऑपरेटर को साफ सुथरे अंदाज में लिख सकते हैं। तो UR n हैट थीटा I j.n के h क्रॉस टाइम्स थीटा का एक्सपोनेंशियल है। मैं इसे प्रत्यक्ष प्रोडक्ट स्पेस में e से I L.n के रूप में h क्रॉस थीटा प्रत्यक्ष प्रोडक्ट e से I S.n द्वारा h क्रॉस थीटा के रूप में लिख सकती हूँ, जो सही है। इसलिए यह ऑपरेटर Lml पर ऑपरेट करेगा। यह ऑपरेटर इस पर ऑपरेट करेगा। इसलिए अगर मैं लिखना चाहती हूँ कि Lml क्रॉस ms पर UR n हैट थीटा क्या है, जो E से I L.n हैट h क्रॉस थीटा द्वारा Lml पर E से I के क्रॉस S.n h क्रॉस थीटा द्वारा ms पर क्या, यह स्पष्ट है। इसलिए यह अलग करता है, यह इस पर ऑपरेट करता है। L ऑपरेटर को एक आइडेंटिटी ऑपरेटर ms स्टेट की तरह माना जाना चाहिए और S ऑपरेटर को एक आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरह माना जाना चाहिए। इसलिए J औपचारिक रूप से योग के रूप में है। लोग इसे ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के योग के रूप में लिखेंगे, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि यह प्रत्यक्ष प्रोडक्ट स्पेस पर है। तो यह वही है जो मैं औपचारिक रूप से कहने की कोशिश कर रहा था जब मैं प्रत्यक्ष प्रोडक्ट स्पेस पर जे ऑपरेटर लिखती हूँ। Lml स्टेट पर L ऑपरेटर और ms स्टेट पर आइडेंटिटी के रूप में माना जाना चाहिए और इसी तरह Lml स्टेट्स के लिए आइडेंटिटी टाइम्स ms पर स्पिन ऑपरेटर। कई पाठ्य पुस्तकें इसे नहीं लिखती हैं। कई पाठ्य पुस्तकें J को L+S लिखती हैं, लेकिन जब आप प्रत्यक्ष प्रोडक्ट स्पेस पर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह है। इसे प्रत्यक्ष प्रोडक्ट स्पेस पर इस तरह से किया जाना चाहिए। यह आपके दिमाग में है जब आप कर रहे हैं तो वे यह आइडेंटिटी कहीं नहीं लिखते हैं। कई किताबें नहीं लिखती हैं, वे L+S लिखते हैं। लेकिन तकनीकी रूप से आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष प्रोडक्ट स्पेस पर यह ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के लिए इंटरनल स्पेस की आइडेंटिटी है और पोजीशन स्पेस में स्पिन ऑपरेटर के लिए आइडेंटिटी है। कुछ चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप खुद चेक करें कि इस आर्बिट्रेरी स्टेट पर इस ऑपरेशन का स्क्वायर ले सकते हैं। यह दिखाने के लिए एक सरल अभ्यास है कि G स्क्वायर तो J स्क्वायर L स्क्वायर्ड क्रॉस आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी क्रॉस S स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रोडक्ट स्पेस में, और यदि आप ऑपरेट करने का प्रयास कर सकते हैं तो आप दिखा सकते हैं कि J स्क्वायर L स्क्वायर के साथ कम्यूट करता है। आपके लिए एक अभ्यास, इसी तरह से S स्क्वायर के साथ J स्क्वायर्ड भी 0 है। हम JZ को LZ क्रॉस आइडेंटिटी क्रॉस प्लस आइडेंटिटी क्रॉस SZ के रूप में भी लिख सकते हैं और यह भी चेक करें कि JZ J स्क्वायर के साथ कम्यूट करेगा। यह सेट क्या है, मुझे बताएं कि क्या मेरे पास यह सेट है जो कुल एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स पर लिखा गया है। कुल JZ और S स्क्वायर और L स्क्वायर्ड यह संगत सेट है। यह फिर से एक संगत सेट है, ठीक है। इसलिए आपके पास 2 संगत सेट हो सकते हैं, L.S के साथ J स्क्वायर्ड
आप जानते हैं कि यह ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ यह कहने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ L डॉट S समान रूप से आप इसे अपने लिए देख सकते हैं। J L क्रॉस प्लस आइडेंटिटी क्रॉस S है, तो J डॉट J जब मैं करती हूँ तो आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वह L डॉट L क्रॉस आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी क्रॉस S डॉट S होगा। लेकिन फिर क्रॉस टर्म्स भी होंगे, जो एक अच्छा पॉइंट है। हाँ, आपके पास यहाँ से क्रॉस टर्म्स को गुणा किया जाएगा, जो कि आपको L क्रॉस S देगा। और फिर आपके पास भी 2 बार है ना? सिर्फ 2 बार। माफ करना, मैंने पहले गलती की है, इसलिए आपके पास यह टर्म होगा और यह कुछ अर्थों में यह L डॉट की तरह है कि आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ एक बिंदु होना चाहिए। यह आप जानते हैं कि भले ही मैं इसे लिखती हूँ, क्योंकि यह पक्ष एक स्केलर है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि यह एक स्केलर है, इसलिए यह इस जानकारी पर निर्भर भी करेगा। मैं चाहती हूँ कि आप चेक करें कि यह क्या है, ठीक है? इसलिए मैं सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रही हूँ कि J स्क्वायर्ड यह आपकी चेक करने के लिए है। L स्क्वायर 0 के इक्वल है। S स्क्वायर्ड के साथ J स्क्वायर्ड 0 है, और आप JZ के साथ J स्क्वायर्ड भी दिखा सकते हैं। क्या यह ट्रिवियल है? यह हम सभी जानते हैं। तो यह आपको एक संगत सेट देता है। क्या मैं उस संगत सेट को स्पष्ट रूप से निरूपित कर सकती हूँ? मैं इसे निरूपित कर सकती हूँ, और L और S की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे कुल J के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की आवश्यकता है, ठीक है? तो मैं लिखूंगी JM कुल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। और फिर आपके पास L हो सकता है और S कुछ इस तरह से निरूपित कर सकता है। तो यह L स्क्वायर S स्क्वायर J स्क्वायर्ड और JZ का साइमल्टेनियस आइगन स्टेट है, ठीक है? यह साइमल्टेनियस आइगन स्टेट लिखने का शॉर्टहैंड नोटेशन है जो इस संगत के लिए है। इसलिए हमने यहाँ कुल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स लिखे हैं, हमने अलग से नहीं लिखा है, जो कि सेट में नहीं है। दूसरा संभव सेट क्या है जहां हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स प्राप्त कर सकते हैं? हम यह भी जानते हैं L स्क्वायर LZ 0 है। हम जानते हैं S स्क्वायर SZ 0। आप यह भी जानते हैं S स्क्वायर के साथ L स्क्वायर 0 है, SZ के साथ L स्क्वायर्ड 0 है। क्या यह भी संगत सेट है? यह संगत सेट क्या है? मैं लिख सकती हूँ L S M L। इन दो सेटों के बीच क्या अंतर है? यह ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का टैग रखता है। ऑर्बिटल भाग और स्पिन भाग का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यह टैग रखता है। इसलिए यह ऐसा है जैसे मैं कहूंगी कि यह टुकड़ा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, यह टुकड़ा स्पिन क्वांटम नंबर है, तो मेरे पास यह जानकारी एक साथ है, ठीक है? मैं इसे समान रूप से LML क्रॉस SMS के रूप में लिख सकती हूँ। यह एक प्रत्यक्ष प्रोडक्ट स्पेस है, इसलिए यह प्रत्यक्ष प्रोडक्ट स्पेस को कभी कभी कहा जाता है कि यह अयुग्मित आधार है। मैं क्यों कह सकती हूँ कि कौन सा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है और कौन सा स्पिन क्वांटम नंबर है? तो हम इसे एक अयुग्मित आधार के रूप में कहेंगे। यह भी एक सेट है, इसलिए यह एक सेट संगत स्टेट है, और आधार को अयुग्मित आधार कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यह अलग से ऑर्बिटल और इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन और इसके मैग्नेटिक क्वांटम के टैग को बंद रखता है। अन्य आधार जो मैंने लिखा है वह भी एक और समकक्ष संगत सेट है, लेकिन फिर वह कुल J और कुल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ट्रैक रखता है।
जो कंबाइंड की तरह है। इसमें कंपोनेंट है, आप नहीं जानते कि कौन सा कंपोनेंट ऑर्बिटल है, इसमें कौन सा कंपोनेंट स्पिन करता है, जिसे आप किसी अर्थ में नहीं बना सकते हैं। हम इसे एक और समकक्ष आधार कहते हैं, जिसे युग्मित आधार कहा जाता है। ठीक है, इसे युग्मित आधार कहा जाता है। आपके पास इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है कि ml के अनुरूप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है और ms के अनुरूप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है। मान लीजिए मैं कहती हूँ कि m कुछ मूल्य है, इसे वहाँ सभी संभावित चीजों से बनाया जा सकता है, इसलिए इसे युग्मित आधार कहा जाता है और दूसरे को अयुग्मित आधार कहा जाता है। जब तक आप सिस्टम में हैं, विशेष रूप से आपके एक्सपेरिमेंटल सिस्टम में, यदि कोई इंटरेक्शन नहीं है, जैसा कि उसने पहले ही बताया है कि यदि आपके पास L.S टर्म है तो ठीक है। यदि आपके पास है, मान लीजिए मेरे पास है, यदि आप मैग्नेटिक फील्ड को चालू करते हैं तो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के Lz टाइम्स पर डिपेंडेंट होता है, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो स्पिन क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपके पास L.Z टर्म L.S टर्म है, इसलिए एक्सपेरिमेंटली ऐसा हो सकता है। इसे स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए आमतौर पर आपका हैमिल्टनियन शुरू करने के लिए मुझे प्रारंभिक हैमिल्टनियन को एक mu.b कहने दीजिए, जो b ऑर्बिटल p प्लस स्पिन p हो सकता है। आइए हम b को z दिशा के साथ ले जाएं, b को मोड b z कैप के रूप में ले। आपके पास वह हो सकता है कि h Lz प्लस Sz टाइम्स b के प्रोपोर्शनल न हो। यहाँ Lz अलग है, PS अलग है, लेकिन मैं कुछ ऐसी इंटरेक्शन को चालू कर सकती हूँ जो L.S है। इसलिए अगर मैं यह इंटरेक्शन करती हूँ, यह एक तरह से हमें युग्मित आधार पर जाने की अनुमति देता है, क्योंकि आप यह लिखने की कोशिश कर सकते हैं कि कुल एंगुलर मोमेंटम क्या है। वे आपके साथ काम करना शुरू कर देते हैं युग्मित आधार पर, ऐसा कर सकते हैं युग्मित आधार पर, ऐसा कर सकते हैं। दोनों समकक्ष है। समकक्ष से मेरा क्या मतलब है? इसलिए यदि आपको याद है कि हमने ms वेक्टर स्पेस में ऐसा कब किया था, हमारे पास एक आधार था, हमारे पास एक और समकक्ष आधार था, फिर उन आधारों से संबंधित, ताकि आप पुनः परिवर्तन कर सके, जिसके द्वारा आप एक को दूसरे से जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ऐसे सिस्टम के लिए आप अयुग्मित आधार या युग्मित आधार के साथ काम कर सकते हैं। कभी कभी युग्मित आधार सुविधाजनक होगा, और फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक आधार से दूसरे आधार पर कैसे जाना है, और वह मैट्रिक्स प्रसिद्ध मैट्रिक्स है। तो आपके पास Ls Jm है, आपके पास Ls Ml Ms भी है, और आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स है। यह उन्हें संबंधित करता है। ठीक है, दोनों समकक्ष हैं। समकक्ष से मेरा मतलब है कि इस वेक्टर स्पेस के डायमेंशन इस वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के समान होना चाहिए, जिसे हमने चेक नहीं किया है। लेकिन एक बार जब मैं समकक्ष कहती हूँ,
जिसे आपने 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में आधार का रोटेशन करते समय किया तो आपको 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की आवश्यकता हो सकती है। यह अभी भी 2 डायमेंशनल है। यूनिटरी परिवर्तन वेक्टर की डायमेंशनलिटी नहीं लेता है। इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशनलिटी क्या है? 2s+1, 2l+1। तो यह उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशनलिटी है जो एक अयुग्मित वेक्टर स्पेस है। इसलिए यहाँ मैं निर्दिष्ट नहीं कर रही हूँ कि J क्या निर्दिष्ट नहीं है, J क्या है, लेकिन निश्चित रूप से m-j से +j तक जाएगा, जो कि प्रत्येक J के लिए एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा की परिभाषा है। लेकिन यहाँ J की बहुत सारी वैल्यू हैं। एक विशिष्ट J के लिए डायमेंशनलिटी क्या है? यह 2j+1 है। और फिर आपको कुछ J पर योग करना है जो J न्यूनतम से J अधिकतम है। मैंने यह नहीं कहा कि J क्या वैल्यू लेता है। चलो मान लेते हैं कि यह J न्यूनतम से J अधिकतम तक लेता है। मुझे यह नहीं कहने दे कि वह मूल्य क्या है। यदि वे समकक्ष आधार हैं तो क्या आवश्यकता है? इस योग को वेक्टर स्पेस की डायमेंशनलिटी में जोड़ना चाहिए, मर्ज करना होगा और J को या तो इंटीग्रल या हाफ ओड इंटीग्रल होना चाहिए। यह हमेशा एक के स्टेप्स में जाता है। ठीक है, इसलिए ये प्रतिबंध है जो हमारे पास हैं और वहाँ मैट्रिक्स है जो इस मैट्रिक्स से संबंधित समान डायमेंशनलिटी के आधार पर प्रत्यक्ष डायमेंशनलिटी के आधार से संबंधित है। हम इस मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं? हम यह भी जानते हैं कि यह क्या करता है। चलो यह करते हैं। हम सम्मिलित कर सकते हैं। इसलिए यदि मैं इसे लेती हूँ, क्षमा करना, यदि मैं इसे लेती हूँ, मैं सम्मिलित कर सकती हूँ कि यह प्रविष्टि क्या है? यह आधार का एक पूरा सेट है जो अयुग्मित आधार का पूरा सेट है ना? और मैं वही स्टेट डाल रही हूँ जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड थी। अब यह मैट्रिक्स एलिमेंट क्या है? तो यह है, यह इतना सही है। मैट्रिक्स एलिमेंट एक मैट्रिक्स है जो युग्मित आधार को अयुग्मित आधार से जोड़ता है। वह मैट्रिक्स एलिमेंट और कुछ भी नहीं बल्कि इस स्टेट का इनर प्रोडक्ट है। हम क्वांटम मैकेनिक्स टूल से जो कुछ भी जानते थे मैं वह कर रही हूँ। मैं वास्तव में नहीं हूँ। आप जानते हैं कि मैं इस अवधारणा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे आपको यह समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि समान संगत सेट हैं, जिनमें से एक को आप युग्मित सेट और दूसरे को अयुग्मित सेट बोल सकते हैं। आप सुविधा के आधार पर उन दोनों के साथ काम कर सकते हैं। मैंने कहा कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, जब आपके पास युग्मित आधार के साथ काम करना बहुत आसान होता है। आप अयुग्मित आधार के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन युग्मित आधार के साथ काम करना बेहतर है। और आपको पता होना चाहिए कि एक आधार से दूसरे आधार पर कैसे जाना है। और मैट्रिक्स एलिमेंट केवल इनर प्रोडक्ट को लेकर दिए गए हैं, तो अवधारणा स्पष्ट है। ताकि प्रत्यक्ष प्रोडक्ट स्पेस के लिए दो समान आधार, एक वह है जिसे मैंने युग्मित आधार कहा है, दूसरा प्रत्यक्ष प्रोडक्ट आधार है जिसे अयुग्मित आधार के रूप में भी कहा जाता है। अधिकांश किताबें एक बार जब वे कहना शुरू कर देते हैं मैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ एक विशिष्ट पार्टिकल को कुछ के रूप में देखने जा रही हूँ, L 1 के बराबर और S हाफ के बराबर, वे इस L और S को दोनों युग्मित आधार अयुग्मित आधार पर दबा सकते हैं। कई बार वे विशेष रूप से इस ऑर्बिटल और विशेष रूप से लगाने के बारे में
वास्तव में चिंता नहीं करते हैं। वे उनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अयुग्मित में और जोड़े के लिए कुल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रखने के बारे में अधिक चिंतित है। ठीक है, तो यह कुछ ऐसा है जो कुछ किताबें चारों को नहीं लिख सकती हैं, लेकिन इसे शामिल किया गया है। यह वहाँ है।